नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? भाई जो आज की वीडियो है बहुत ही अच्छी है, स्पेशली ओप्पो के ऊपर है। जितना भी ओप्पो की कहानी चल रहा है ना आजकल अनलॉकिंग के ऊपर, जितना भी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई 2000 2500 या ईजी टेक से या ISP पिन आउट से, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और जितने भी भाई हैं, जितने भी कोई टेक्निकल्स भाई हैं जो मोबाइल से रिलेटिव है, वो भी इस वीडियो को देखो। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें मिलेंगी जरूर। अगर कहीं आपको कोई ये लगता है कि भाई इस बंदे ने गलत बोला, तो मेरे को जरूर नीचे कमेंट करके बताना। और आपका प्यार चाहिए भाई। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते हैं और जिससे आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिले नई नई वीडियो के लिए। ठीक है, तो भाई जो मैंने आज ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट को समझो और इसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि आजकल ओप्पो की जो अनलॉकिंग है वो किस तरीक़ा से हो रही है वो, और किस तरीक़ा से नहीं होनी चाहिए थी, और आने वाले टाइमों में क्या होगा अपडेट या क्या नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो ओप्पो के फ़ोन है, ओप्पो के फ़ोन आधे मतलब 50% फ़ोन ओप्पो के होने लगे हैं। वो किससे हुए हैं? वो MT के CPU अभी जो हैं फिलहाल की डेट में। एक CPU तो है आपका MT का, ठीक है, और एक है क्वालकॉम का। अभी जो CPU है, CPU के ऊपर ही सारा पंगा है। एक CPU होता और एक रैम और एक स्टोरेज होता, और जो स्टोरेज होता उस स्टोरेज के अंदर ही रैम होती है। फ़ोन का तो फिलहाल यही मामला है कि फ़ोन के अंदर दो चीज़ें, CPU और स्टोरेज, जिसे आप MMC IC बोल सकते हो या UFS IC बोल सकते हो, उसी के अंदर रैम है। ठीक है, तो अभी देखो अभी जो नया अपडेट आया था उसमें 50% MT के फ़ोन होने लगे, ओप्पो के हों चाहे वो रियलमी के हों या कोई भी। सबसे बड़ा इशू जो अभी हो रहा था ओप्पो रियलमी को लेके हो रहे थे, क्योंकि ओप्पो की सर्विस तो काफ़ी दिनों से, लॉकडाउन जब से हुआ जब से ही ओप्पो की सर्विस ऑफ चल रही है। अगर बीच में ऑन हो गया तो एक अलग बात है। अगर किसी का ऑन है तो कोई 2500 3000 2000 2500 3000 रुपये, ठीक है, 250 330, मतलब इतना पैसे मांग रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग वागों की दिमाग से अवॉइड है कि कोई नहीं चाहता कि यार इतना पैसे देके मैं कितने कस्टमर से लूंगा। मान लो अगर कोई बंदा ऑनलाइन करा रहा है कि भाई तू कर दे इस फोन को, तो वो करवाएगा तो कितना पैसा देगा? वो सोचेगा कि यार 2000 2500, ठीक है। 1% उसे भी ये डाउट लगेगा कि यार मैं इससे करा रहा हूं, कभी फ्रॉड तो ना हो जाए मेरे साथ में, या कोई लेके तो नहीं भाग जाए मेरा पैसा। तो देखो ये कंफ्यूजन हमेशा चलते रहते हैं हर किसी के मन में, वो कंफ्यूजन नहीं हो सकते दूर, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि शायद आज तक कोई इसका भरोसा नहीं कर पाया और ना कुछ हो पाया पैसा का। पैसे में बहुत कुछ आगे है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब MT का तो फंडा मैंने क्लियर कर दिया कि ओप्पो के 50% फोन UMT MRT मेरिकल थंडर UFI मतलब सॉरी जितने भी टूल हैं वो UMT मतलब MT के CPU वाले फोन होने लगे। अब पंगा फंस रहा क्वालकॉम का। अब क्वालकॉम का जो पंगा है, क्वालकॉम का पंगा दो फंस रहा। एक क्वालकॉम CPU और उसके अंदर लगा हुआ UFS। एक क्वालकॉम CPU है, एक मिनट, क्वालकॉम CPU और उसमें लगा हुआ eMMC। जिस फोन में eMMC लगा हुआ उसमें तो CLK CMD डाटा जीरो ग्राउंड होते हैं, उसमें तो भाई आपको ISP पिन आउट लगाने ही पड़ेंगे। जब तक आप उस फोन के अंदर ISP पिन आउट नहीं लगाओगे तो ना तो उस फोन को आप फ्लैश कर सकते ना अनलॉकिंग कर सकते। अब जिस फोन के अंदर UFS चिप है, क्वालकॉम का CPU होगा तो उसमें UFS चिप भी हो सकता है। अगर MT का CPU होगा तो उसमें UFS भी हो सकता है और eMMC हो सकता है। लेकिन जितना भी अनलॉकिंग का जो फंडा हो रहा वो CPU के ऊपर डिपेंड हो रहा फिलहाल की डेट में। जो क्वालकॉम CPU वाले उनका कोई अभी अपडेट नहीं आया, और जो MT के CPU वाले उनका अपडेट आ चुका है, जिससे आप 50% फोन अनलॉक कर रहे हैं। अब रहा क्वालकॉम का, ये जो क्वालकॉम का CPU, क्वालकॉम के CPU के साथ में UFS भी अटैच हो सकता है या eMMC हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर eMMC है तो उसे आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आप UFI यूज करते तो उससे फोन को फ्लैश भी कर सकते हो। किसी फोन में अगर कोई एरर शो हो रहा, हाफ डिस्प्ले में आप देख रहे हो कि कोई लाइन आ रही है, मैंने वो किया नहीं है, वर्ड मेरे को याद नहीं है, तो उस वजह से बताओ कि जो कोई एरर आता ओप्पो के फोन में, अगर कोई
एम्प्टी का फोन है तो उसे आप ऑफलाइन कर सकते हो, उसे ऑफलाइन ना खोलना ना कुछ करना। उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली, मतलब जितने भी ओप्पो के फोन हैं, जितने भी एम्प्टी के सीपीयू वाले हैं, पूरे फोनों की फ्लैशिंग, मतलब पूरे तो नहीं, मतलब उनकी एक फ्लैशिंग करके ऐसी करके दिखाऊंगा कि जिसमें सारे फोन आप कर सकते हो यूएसबी से। अब बहुत भाइयों को पता है, बहुत भाइयों को पता, मैं क्या बताऊं उस चीज में, मतलब बहुत भाइयों को पता, अगर नहीं पता मतलब सबको पता, पर लेकिन एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, मैं अपना एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब जिस फोन में कॉलकॉम सीपीयू और यूएफएस अटैच है तो भाई अब क्या करोगे? ठीक है, आप EGG-Tech से इसे अनलॉक करोगे। EGG-Tech से एक ऑप्शन तो EGG-Tech या ऑनलाइन, चाहे वो eMMC है चाहे वो UFS है। एक तो है EGG-Tech UFI। ठीक है, मेरी बात को समझो, मतलब जिस फोन के अंदर UFS है ना, जिस फोन के अंदर UFS है, जैसे अभी मार्केट में रनिंग चल रही है Oppo A5 2020 में 2 मॉडल है, ध्यान रखना, एक में UFS है, एक में eMMC है। ठीक है, Oppo A9 2020 में UFS है, उसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ओनली EGG-Tech है। अगर कोई भाई इन फोनों को अनलॉक करने के लिए स्पेशल ही EGG-Tech खरीदता है तो भाई उसे कम से कम 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक खर्चा करना पड़ेगा जब आप इन फोनों को अनलॉक कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, UFI वालों ने UFS का अपडेट तो दे दिया भाई, अरे हार्डवेयर टूल तो बना दो यार, हार्डवेयर टूल बना दिया तो मार्केट में तो बेचो, जो लोग वागों को मिले, अच्छे से वर्क करे। क्यों लोग वागों को इतना पैसा वेस्ट हो रहा? 16, 17, 18, 20 हज़ार रुपये का उन्होंने UFI लिया, अभी उनको अपडेट नहीं, मतलब उनको कोई UFS का कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा। लोग वाग खामा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि मतलब UFI भी ले लिया, अब EGG-Tech। भाई कुछ भाइयों को ऐसे हैं कि उन्हें जरूरत है, भाई देखो कुछ काम ऐसे ऐसे अटक रहे हैं। अभी मैंने अभी तो यही मॉडल आपको शो किए हैं, जितने भी ओप्पो के UFS 2.1 में बहुत सारे मॉडल हैं, सैमसंग के भी मॉडल हैं, और भी मॉडल हैं। बाकी मैं रियल बता रहा हूं कि जो रियलमी है, रियलमी तो ऑफलाइन भी हो रहा, ऑनलाइन भी हो रहा। रियलमी का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, 200, 250, 300 रुपये मोस्टली ऑनलाइन हो जाता, शायद और भी कम में हो सकता। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सब एक नॉर्मल घटता बढ़ता रेट है, ये कोई वो नहीं है कि भाई कि फिक्स रेट जो मैं बता रहा हूँ वो फिक्स रेट रहता। ठीक है, तो अब यही जो पंगा आपका हो रहा है फिलहाल की डेट में, ये वो पंगा यही है कि अगर आपके पास कोई फोन आता है ओप्पो का, अगर एम्प्टी का सीपीयू होगा तो भाई उसे आप कर दोगे, चाहे उसके अंदर UFS है और चाहे कॉलकॉम मतलब eMMC IC है। अगर आपकी दुकान पे एम्प्टी का ओप्पो का कोई फोन आता और उसके अंदर एम्प्टी का सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ बार, मतलब एम्प्टी का MediaTek का सीपीयू है, चाहे उसमें स्टोरेज होती है, चाहे उसमें UFS है चाहे eMMC है, उसे आप कर सकते हो MediaTek सीपीयू से, UMT, MRT, मेरिकल थंडर वगैरह वगैरह जो भी है। जिस फोन के अंदर कॉलकॉम सीपीयू ओप्पो का चाहे उसमें UFS है चाहे eMMC है, उसे आप नहीं कर सकते, उसे आप EGG-Tech से करोगे, चाहे UFI से करोगे या कोई अदर टूल से करोगे। लेकिन फिलहाल की डेट में सबसे ज़्यादा Oppo A9 2020 सबसे ज़्यादा सब दुकानदारों भाइयों के से वापसी जा रहा। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें UFS है और UFS के लिए वो स्पेशली EGG-Tech ही कर रहा। EGG-Tech लेना तो भाई आपको कम से कम 30, 35, 40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे जब आप ओप्पो सैमसंग के फ़ोनों को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, जिस फ़ोन के अंदर UFS है। UFI अभी UFS पे काम नहीं कर रहा, EGG-Tech UFS पे काम कर रहा। UFI ने UFS का अपडेट तो दे दिया लेकिन उसका हार्डवेयर टूल नहीं बनाया। जिस दिन मार्केट में हार्डवेयर टूल आ जाएगा पता नहीं क्या होगा, कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये ओप्पो की कहानी है, अनलॉकिंग की कहानी है, फ्लैशिंग की कहानी है। अगर किसी फ़ोन में पिन पैटर्न वगैरह वगैरह है तो भाई वो हकीकत में यही कहानी है। और आधे दुकानदार इससे बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी दुकान से वो फ़ोन वापसी जाते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं कि मैं सारे टूल खरीद लूँ, मेरी दुकान से कोई कस्टमर वापसी नहीं जाना चाहिए। भाई ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। भाई ग्राहक एक हमारा भगवान देवता, कभी भी आ सकता, कभी भी जा सकता। ठीक है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। और मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, कोई भी काम करते हो, जिस काम में आपका मन करे कि ये काम गलत है तो वो काम मत करो। आपका मन कहता ना, गवाही देता कि ये काम गलत है, ये काम मत करो, तो मत करो।
और बोलता है कि भाई ये काम अच्छा तो इसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इंसान का जन्म बड़ी मतलब हमने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जब हमें इंसान का जन्म मिला, ठीक है। और इस जन्म को आगे बरकरार रखने के लिए मतलब और अच्छे लेवल पे जाने के लिए, ये नहीं कि आदमी 100 साल मतलब 100 साल से भी ऊपर जी सकता है, वो तो एक अलग बात है। मतलब अगर और कुछ करने के लिए अच्छे काम भी करने होते हैं जिससे हमें हमारे शरीर की मुक्ति मतलब मैं क्या कह गया मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। जो आपको अच्छा लगे, आपका दिल गवाही दे, उस काम को करो। मैंने भी एक काम किया, मुझे बहुत उस काम की बहुत फीलिंग हो रही है उस काम की। मुझे वास्तव में कह नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता कि मुझे कैसा लगा उस काम को। कैसे कैसे तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि भाई ये काम मेरा हो जाए, ये काम मेरा हो जाए, और उसी काम को हम खुद बिगाड़ दें अपने हाथों से, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो ओप्पो की यही कहानी है हकीकत की, हर किसी भाई की। ये मेरी नहीं है, हर किसी भाई की। जितने भी दुकानदार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि क्या यही बात है या गलत है ये बात। अगर सही है तो ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अभी मैं बहुत नीचे लेवल पे हूँ, तो भाई थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या होगी, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, उसी से मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हो तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक यूट्यूबर, उसके लिए सब्सक्राइबर सबसे मेन चीज़ होती है, और जो सब्सक्राइबर के बारे में नहीं सोचता वो कोई यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।